सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कल पंजाब असम्बली के जो शर्मनाक मनाजर पूरी कौम ने देखे, उन शर्मनाक मनाजर के बाद लोगों का हमारी जमहूरियत और हमारे सियासी निज़ाम पर एतमाद बतदरीज जब उठना शुरू हो गया है। यानी एक तरफ हुकूमत थी, एक तरफ अपोजिशन। हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही थी कि लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन में तातुल पैदा किया जा सके, जबकि अपोजिशन जो है वो चूँकि खुद लीडर ऑफ द हाउस बनना चाहती थी, उसकी भरपूर कोशिश थी कि लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन करवाया जाए। और इसी असना में धींगा मुश्ती शुरू हो गई। डिप्टी स्पीकर जो कि कस्टोडियन है, स्पीकर की गैर मौजूदगी में कस्टोडियन ऑफ पंजाब असम्बली, यानी पंजाब असम्बली का मतलब है 12.5 करोड़ अवाम, उन 12.5 करोड़ अवाम का मुंतखब ऐवान। ये ऐवान था या मछली मंडी थी, ये ऐवान था या ये किसी कबाड़िए की दुकान का मंजर पेश कर रहा था, ये ऐवान था या ये एक ऐसा जंगल था जिस जंगल में जैसे दरिंदे एक दूसरे को भंबोड़ते हैं और उन पर झपटते हैं, वो मंजर पेश कर रहा था। डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे गए, डिप्टी स्पीकर मजारी साहब को धक्के दिए गए, और जो स्पीकर जो खुद उम्मीदवार भी थे चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके बकौल उनका बाजू तोड़ दिया गया। ख़वातीन जो हुकूमती जमात से थीं यानी पीटीआई से, उन्होंने लोटे बरसाना शुरू कर दिए डिप्टी स्पीकर मजारी साहब की जानिब, और जो सेशन का आगाज़ था वो आगाज़ ही सही तरह से नहीं होने दिया गया, जबकि अदालती हुक्म के मुताबिक डिप्टी स्पीकर ने इस कार्रवाई को चलाना था और लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करवाना था। याद रखिएगा कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से पंजाब में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तातुल है। वज़ीर आला जो उस्मान बुज़दार हैं वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, कोई काबीना एग्जिस्ट नहीं करती है गुज़श्ता 2 हफ्ते से पंजाब के अंदर। इतना बड़ा सूबा, मसाइल ज़दा सूबा, और उसमें जिस दिन इंतखाब होना था उस दिन ये सूरत हाल हमें देखने को मिली। हत्ता कि पुलिस को डिप्टी स्पीकर ने इख्तियारात दिए कि वो फ्लोर पर आए, और फिर पुलिस की जो दुर्गत बनी, ये मनाजरा वो देख रहे हैं। यानी पुलिस जो कि गैर मुसल्ला थी, उसके ऊपर तहरीक इंसाफ और PMLQ के लोगों ने जो जिस तरह उन्हें ज़दोकोब किया, वो भी तारीख का हिस्सा रहेगा। इससे पहले भी हमारी असम्बलियों में, चाहे वो सिंध असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, वहाँ कई शर्मनाक मनाजिर की तारीख रकम हो चुकी है। याद हत्ता के इसी दौर की, जो गुज़श्ता दौर जो गुजरा है, कौमी असम्बली के फ्लोर पर नंगी और फोश गालियां दी गई, नंगी और फोश गालियां दोनों जानिब से एक दूसरे को, और ये नौबत तो कभी भी नहीं आई थी जो हमने कल देखी। और फिर इसी धींगा मुश्ती में बिलाखिर लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब करवा दिया डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ और PMLQ ने इजलास का बॉयकॉट किया, और वो जारी बात है इस इंतखाब में शरीक नहीं हुए। 197 वोट हासिल किए हमजा शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने ये वोट कैसे हासिल कर लिए, ये भी हमारी जमहूरियत का एक खूबसूरत मोजा है, ये हुस्न है हमारी जमहूरियत का। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। मेहमानों की जानिब बढ़ने से पहले, चूंकि अब नई हुकूमत आ चुकी और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर दबाव है कि उन्होंने परफॉर्म करना है, उन्होंने आते साथ ही काम जिस तरह शुरू किया, सबसे पहले तो 3.5 साल से जो मंसूबा इस्लामाबाद मेट्रो बस का जो एक एक्सटेंशन रूट था जो कि इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट को कनेक्ट करता था, उसको उन्होंने बहाल करने के अहकाम दिए, और कल बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह होने जा रहा है। इसी तरह से वो देवमेर भाषा डैम की साइट पर पहुंचे आज, और उन्होंने कहा कि 2029 के बजाय मुझे ये प्रोजेक्ट 2026 में मुकम्मल चाहिए। और इस्लामाबाद का एक अहम प्रोजेक्ट जिसको रावल फ्लाईओवर का शायद नाम दिया गया है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब पहुँचे, और उस प्रोजेक्ट को भी, जो कि गुज़श्ता 2-2.5 साल से चल रहा है और इस हुकूमत के दौर में वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका। शहबाज साहब ने कहा कि हम तो 2 साल में मोटरवेज बनाते रहे, आपसे एक फ्लाईओवर तक नहीं बन सका। तो यूँ अब जो जिस हद तक वो करने की कोशिश कर रहे हैं काम, या जिसको शहबाज स्पीड उनके दौर में कहा जाता था, वो कोशिश कर रहे हैं कि
एतमाद बहाल कर सकें इमरान खान साहब के मुकाबले में पाकिस्तानी वोटर्स का और आवाम का। मेरे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ऑनरेबल मेंबर चौधरी जाफ़र इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं, और साबिक सूबाई वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑनरेबल मेंबर मियाँ महमूद रशीद साहब, मरकज़ी रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ लाहौर से मियाँ साहब का भी बहुत शुक्रिया। जाफ़र साहब, सर ये क्या हुआ है कल? ये आप लोगों ने कोई शरारत की थी या हुकूमत ने शरारत की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास, कोई इसमें बड़ाई वाली और कोई सबकत ले जाने वाली, या मैं कहूँ कि कोई शादियाने बजाने वाली कल बात हुई है, यकीनन नहीं। ये वो काम है जो 2014 से जनाब इमरान खान साहब ने एक रवैया, एक लहजा अपनाया और कहना शुरू किया और करते रहे। आईजी को फांसी लगा दूंगा, पुलिस वालों को वहाँ एक एसपी को क्या शायरा दस्तूर के ऊपर कैसे जोरकोब किया, पीटीवी के ऊपर हमला हुआ, और वो सिलसिला आगे चलता गया। अब अगला आ गया कि हुकूमत आपको मिल गई, जैसे तैसे मिल गई। अब आपने क्या करना था? अब आपने वो लबो लहजा बदल के एक रूलर की तरह, एक हुकूमत चलाने वाले की तरह जिसे परफॉर्म करना है वो करना था। आप वो नहीं कर सके 90 दिन, फिर आपने उससे आगे बढ़े और पीछे चले और बहुत कहा कि जी मैं कबीना बदल रहा हूँ, क्या से क्या करते रहे। अब यहाँ पर मुकाम पहुंचा कि ऑपोजिशन पार्टीज जो कि लोग कहते थे इकट्ठी नहीं हो सकी थी, बहरहाल वो इकट्ठी हो गई एक मिनिमम एजेंडे के ऊपर। वो मिनिमम एजेंडा ये था कि किसी तरह भी इस नहूसत से जो है वो जान छुड़ाई जाए और मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पे डाला जाए, और उसके लिए अपनी अददी अक्सरियत पूरी की गई। यकीनन इसमें यह सवाल आएगा कि वो लोग जो पीटीआई को छोड़कर नून लीग के साथ आए, उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगती है, इखलाकी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, यकीनन नहीं होना चाहिए था, और हुआ। उसके ऊपर कार्रवाई करने का भी एक तरीका है। हाँ। उसका तरीका कतन ये नहीं है कि आप पंजाब असेंबली को लॉक कर दें, आप पंजाब असेंबली में तहरीके अदम एतमाद जमा कराने हैं, उनको इंटरटेन ना करें। आप मेंबरान की एक्सेस देखें ना, कोई मेंबर सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली का फोन ना सुने सरकारी मुलाजिम, तो वो तहरीक पेश की जाती है। बिल्कुल, तहरीक इस्तेहकाक। अच्छा, ये तो चले जाफर साहब, ये तो आपने बड़ा फेयर कमेंट कर दिया कि अखलाकी तौर पे सवाल उठाया जा सकता है कि जिन लोगों ने डिफेक्ट किया उन्होंने क्यों किया, लेकिन उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का तरीका मौजूद है इनके अंदर। अगर आपने कार्रवाई करनी है, अमीर पास ये कह रहा हूँ कि वो जब वोट दे चुकते अपने पार्टी के मंशूर के खिलाफ, तब आप मूव कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। और फिर परवेज इलाही साहब ने कल जो कुछ पंजाब असेंबली में किया, अमीर बास, हम तो ये साल से गुजरात में भुगत रहे हैं। उनका तरीका वारदात ये है, वो बाहर जगहों से लोग लेके आते हैं, पोलिंग स्टेशन लूटने, धांधली करनी, रिजल्ट ना लेने देना। यहाँ पे एक मुशर्रफ के दौर में वजाहत फोर्स के नाम से एक फोर्स भी बनी रही और बाकायदा उसे सपोर्ट हासिल रही। तो आप क्या कहना चाहते हैं चौधरी साहब? आप कह रहे हैं कि ये जो लोग थे असेंबली के फ्लोर पे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर को कार्रवाई नहीं करने दी या उनके ऊपर हमला किया, वो नॉन पार्लियामेंटेरियंस थे, वो एमपीएस नहीं थे? जी आगाज पार्लियामेंटेरियंस ने किया। हाँ। वो लोटे लेके गए और वो उन्होंने हुटिंग की, फेयर एनफ, यहां तक भी काबिल कबूल है। आपका जमहूरी हक है कि आप कोई भी अलामती तौर पे बात कहें और करें, मान लिया, लेकिन स्पीकर को कुर्सी से उठाना, आपने बजा कहा 12.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है वो स्पीकर, और वो कुर्सी उसे उस किताब ने, आइन और कानून ने दी है, आप नहीं उसे ऐसे उठा सकते। हाँ, अदम एतमाद ले आइए, वो आप लेके भी आए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, अपनी अददी अक्सरियत पेश कीजिए और उतार दीजिए उसे, वो आप नहीं कर सके। जो आप कह रहे हैं ना कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, हाँ नहीं थे। जब दूसरी दफा कार्रवाई शुरू हुई, आपने वो वीडियो देखी है जब परवेज इलाही साहब इशारे कर रहे हैं हाथ से, एक दरवाजे के पास खड़े होके, उनके सेक्रेटरी असेंबली परवेज इलाही साहब के जाती आदमी है मोहम्मद खान भट्टी साहब, फिर मंडी बहावलदीन और गुजरात के जितने चेयरमैन साहबान हैं यूनियन काउंसिल्स के, परवेज इलाही साहब की पार्टी के, उनकी ड्यूटी लगी थी कि गाड़ियां भर के लेके आए। आपने देखा वो 10-20 लोग तो बिल्कुल एक तरह के कपड़ों में थे, और बिल्कुल ये ना वो असेंबली के लोग थे ना वो सरकारी मुलाजिम थे, वो चौधरी साहिबान बाहर से लेकर लोग गए थे, जहां वो लड़ाई शुरू हुई और फिर इस नौबत तक पहुंची। कल बहुत तगड़ा कमेंट शाम की इफ्तारी पे मेरे वालिद साहब, मैं इकट्ठे हम बैठे थे, तो वो कहने लगे, बेटा देखो
परवेज इलाही कितना बदनसीब है, उसके नसीब में था बाजू तोड़वाना या मार खानी, वरना मियां नवाज शरीफ तो उसके घर वजारत आला लेकर गया था। अब ये वजारत आला की कुर्सी से बाजू तोड़वाने तक का सफर ये कैसे तय हुआ? अच्छा जाफर साहब एक कमेंट करें सर। मेरे पास जो नंबर्स हैं 183 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस, 10 एमपीएस पीएमएल-क्यू के, यानी चौधरी परवेज इलाही साहब के पास आइन की रूह से 193 वोट्स थे और उनको 186 वोट्स चाहिए थे, यानी उनके पास 7 वोट्स एक्स्ट्रा थे, लेकिन वो हार गए। और जो जीते हैं उनकी हालत यह है कि उनके पास टोटल 178 वोट हैं आइन की रूह से, उन्होंने 197 वोट ले लिए। ये जो 19 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं हमजा शहबाज साहब को, ये जो डिफेक्शन क्लॉज आपने डाली आइन के अंदर, वो इसलिए डाली थी कि हम उसको वायलेट करते रहे। उस एक लेटर और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी तो है ना, उसकी रूह तो ये थी कि आप इसको वायलेट नहीं करेंगे, डिस्करेज करेंगे। ये फिर क्या बात हुई, आप कह रहे हैं कि जी ये अगर कर लिया तो बाद में कार्रवाई करते फिर? देखिए, दो मुख्तलिफ पहलू, एक ये कि कल जो असेंबली के अंदर हुआ क्या वो आइन और कानून के मुताबिक हुआ? गलत है सर, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। गलत हुआ, और गलत भी उस इंतहा पे हुआ कि जो बिल्कुल नौबत ये नहीं आनी चाहिए थी। हाँ, अगली बात जो आपने की वो नुमाइंदे जो आइन की रूह से ये है कि आपकी तादाद वो लिखी हुई है कागजों में। अगला काम है जब लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन आता है तो मीरबास हर फर्द को वहां जाके खुद पेश होके वोट अपना कास्ट करना पड़ता है। वो वॉइस वोट भी नहीं होता और वो जस्ट जो है यस और नो से भी नहीं होता, वहां जाके आपने वोट देना है। और परवेज इलाही साहब के पास अगर वो अक्सरियत थी, उनके पास मौजूद थी, तो वो असेंबली के अंदर बैठते ना। सर नहीं थी सर उनके पास, करते। सर मैं कहता हूं उनके पास नहीं थी अक्सरियत, उनको उनके लोग वोट नहीं देना चाहते थे ना, उनके पास थी। सर नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो नंबर्स गेम है उसके तहत आईनी तौर पे उनके पास इतने वोट बनते हैं, आपके पास इतने बनते हैं। अब उनके लोग उनको वोट नहीं देना चाहते, ठीक है, आपको वोट कैसे दे सकते हैं भाई? वो देखिए, वोट वो दे सकते हैं ना सर, वोट देने 63 ये कहता है, 63 है सर, वोट देने से वो 63 ये कहता है कि अगर वो अपनी पार्टी के मंशूर के खिलाफ वोट दें, जो 2 वोट हैं, एक लीडर ऑफ द हाउस का और दूसरा आपका बजट पास करने का, अगर ये दोनों वोट वो पार्टी की लीडरशिप के फैसले के खिलाफ देते हैं तो उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लास लगेगी और वो डी सीट होंगे वोट देने के बाद। तो ये करते हैं ना कार्रवाई। देखें, नौबत यहां तक पहुंची है, इमरान खान साहब को उसके इत्तेहादियों ने छोड़ा, इमरान खान साहब को उसकी पार्टी के वो लोग, हामिद खान जैसे, जस्टिस वजीउद्दीन जैसे, जो कब से साथ चले, उन सब ने छोड़ा कि इमरान खान साहब, आपने भी लिखा, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बल्कि आपका लिखा हुआ मैं तो ज्यादा पढ़ के इस्तिफादा करता रहा कि जो वादे करके इमरान खान साहब आए थे कोई एक भी पूरा ना कर चुके। सही है। अब वो लोग बैठे रहे कि इमरान खान साहब ने मईशत भी तबाह की, माशरत भी तबाह की, ब्यूरोक्रेसी भी तबाह की, और हम देखते रहे बैठ के कि जी बहुत भला हो रहा है और ये होने दीजिए। चले मियां साहब को भी मैं शामिल कर लूं सर। मियां साहब, मियां महमूद रशीद साहब, मियां साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियां साहब, सर जो उन्होंने वजीर आला के उम्मीद के लिए, जिस तरह उम्मीदवार के लिए जैसे उन्होंने वोट हासिल किए, उसके ऊपर तो अखलाकी सवालात हैं, लेकिन जो कुछ आपकी पार्टी ने या पीएमएल-क्यू ने डिप्टी स्पीकर के साथ किया, उसका क्या जवाब हो सकता है मियां साहब? देखें, डिप्टी स्पीकर के साथ कुछ नहीं हुआ। डिप्टी स्पीकर जो खुद लोटा बन गया, यानी जो खुद डिप्टी स्पीकर एक पार्टी का मैंडेट जिसे मिला उसके टिकट पे, उसके वोटों पे अलर्ट होके वो आया और उसके बाद वो लोटा हो गया, उसमें अगर वहां पर उठ के 2, 3, 4 अरकान ने, खवातीन ने जज्बाती अंदाज में को लोटा फेंक दिया तो ये को क्यामत नहीं आ गई, ये एक नेचुरल था। लेकिन इसके रिएक्शन में जो कुछ दूसरी तरफ से हुआ कि कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कि आप कमांडोज को लेके, आईजी को लेके, डोल्फन को लेके, एलीट को लेके आपने 500 बंदा अंदर घुसा दिया और वो मारा पीटा, स्पीकर का बाजू तोड़ दिया जो कैंडिडेट भी था, औरतों को जख्मी किया, एमपीएस जख्मी, और जो कार्रवाई हुई कानूनी हुई। डिप्टी स्पीकर आके पुलिस के हथियार में वो विजिटर्स गैलरी पे खड़ा होके उसने वो 5 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई खत्म कर दी कि जी ये इतने वोट इनके, इतने वोट इनके। और जो हमारी थी, हम वहां उधर निकलने लगे तो वहां पुलिस में वो सारी वीडियोस भी आ चुकी हैं
वहां उन्होंने वो बंद किया हुआ उस दरवाजे को कि उधर अंदर कोई जा नहीं सकता। मियां साहब आपने बायकॉट कर दिया ना, इसके जब आपने सर बायकॉट कर दिया उन्होंने एक तरफा तौर पे इलेक्शन करवा दिया, आप ना बायकॉट कर। नहीं, बायकॉट करने से पहले की बात है कि आइज वाली साइड पे पुलिस ने किसी को जाने नहीं दिया। ये सूरत हाल देख के फिर हमने वहां खड़े खड़े आपस में क्या इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम इस इजलास का बायकॉट करते हैं। तो ये जो कुछ हुआ ये गैर कानूनी था। ये किसी सूरत दुनिया की महज़ब तारीख में किसी जगह ऐसा नहीं है कि आप दो क्रिमिनल्स बाप बेटे को, जिनके ऊपर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो, फर्द जुर्म आयद हो रही हो, और आप जबरदस्ती लोगों को लोटा करके उनके जरिए से ये चेंज करें। इसका रिएक्शन पूरी कौम के अंदर है। मियां साहब देखिए, डिप्टी स्पीकर को आप कह रहे हैं कि जी डिप्टी स्पीकर चूंकि लोटा हो गया था तो उस पर लोटे ना मारते तो और क्या करते। ठीक है सर, लेकिन उसी लोटे डिप्टी स्पीकर को बकौल आपके पंजाब की एपेक्स कोर्ट ने कहा ना कि भाई जाओ कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनो और इजलास की कार्रवाई चलाओ। नहीं, इजलास की कार्रवाई को किसने रोका है? सर जब लोटे मार दिए तो फिर वो क्या करता है? आगे से तुसी लोटे मारे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। लोटे ना मारते तो हार पहनाते उसको लोग वहां पे। सर लेकिन उसको हाई कोर्ट ने कह दिया था ना कि भाई तुम कस्टोडियन चलाओ जाके लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन हाई कोर्ट ने भी गलत कहा। ये अदालतें जो फैसले कर रही है तारीख में स्याह रूप से लिखे जाएंगे। एक शख्स जो है वो लोटा हो गया और आप उसको कह रहे हैं वो बायस्ड है, वो उसके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है। आप उसको कह रहे हो कि नहीं जाके तुम जो है ना वो काउंटिंग कराओ और जाके इलेक्शन होल्ड करो। अच्छा मियां साहब चले जो हुआ सर आपकी बात पे, आप ही की बात को मैं ले लेता हूं। एक लम्हे के लिए स्पीकर वैसे उम्मीदवार थे वो साइड पे हो गए, डिप्टी स्पीकर आपकी नजर में उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, वो लोटा है, वो नहीं प्रिजाइड कर सकता, उसको भी साइड पे कर दें। सर हाई कोर्ट किसी क्रेडिबल आदमी से भी अगर वो प्रिजाइड करवा देती असेंबली का इजलास तो भी रिजल्ट तो 197 आना था ना मियां साहब। लोगों ने खिलाफ तो वोट नहीं दिया आपके फिर भी। ये देखिए हम वेलकम करते, ये शर्म की बात है, इनको शर्म मानी चाहिए। ये जो आज वजीर आला और वजीर आला बने बैठे हैं लोटों की बुनियाद के ऊपर, ये आइन और कानून की बात इनके मुंह से सच्ची है। ये धज्जियां बखेर रही हैं आइन और कानून की कि डिफेक्शन क्लास लगे जी, बाद में डी सीट हो जाएंगे जी, अभी इनके वोट ले लो जी। जो बोलियां इन्होंने लगाई हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये स्याही के साथ लिखे जाएंगे ये दोनों वाकयात। अच्छा सर मैंने बात की सर है दूसरा वाकया को क्रेडिबल बंदा पे आ जाते हैं। मैं उसका साहब एक तो हो गया, आपने कहा कि दोनों बेटा उन्होंने गलत तरीके से वो बने हैं, एक वजीर आजम एक वजीर आला। चले बेटे ने तो ले लिए आपके वोट और वो बन गया चीफ मिनिस्टर, बाप ने तो आपके वोट नहीं लिए। बाप को तो वोट मिले 174, उनमें से एक भी मुनहरिफ रुकन नहीं है। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी इत्तेहादी जमातें हैं और जो आपके इत्तेहादी छोड़ के उनके साथ शामिल हो गए, तो वो तो आईनी कानूनी तौर पर शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन तो 100% जेन्युइन हुआ है सर। मैं 100% जेन्युइन तो आप इसको भी करार दे देंगे। जो उसके पीछे पूरी एक महीने की फिल्म चली है वो आपको नजर नहीं आ रही। सही, सिंध हाउस में क्या हुआ, लोगों की बोलियां कैसे लगी, किस तरह लोगों को रोका गया, किसको कहां कहां बंद रखा गया और वक्त आने पर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए कहा गया, ये सारी चीजें आपके सामने नहीं है। सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन वो इस्तेमाल तो नहीं हुए ना सर। वो इस्तेमाल अगर होते तो फिर जैसे हम हमजा शहबाज के इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं हम उन पर भी उठाते। वो आपसे नाराज हो गए, वो सिंध हाउस में चले गए, उन्होंने पैसे भी पकड़ लिए होंगे एक लम्हे के लिए आपके मुताबिक। हमजा शहबाज की आप मानते हैं ना? बिल्कुल हमजा शहबाज पे रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही सेंटर को हमजा शहबाज का क्या कानूनी और इखलाकी जवाब है? बिल्कुल आप सही सवाल उठा रहे हैं। अच्छा वो ये वजीर आला का ओथ ले जाके, चूंकि आपने बेटे के बाद बाप का जिक्र कर दिया था तो मैं इसलिए बाप पे आ गया था। मैं जरा कोटी साहब इसलिए कि हम तो उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, हम तो प्राइम मिनिस्टर मानते हैं कि एक दिन बाद जुर्म आयद होनी है और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इन्होंने। सही है, ये अमरीकी पिट्ठू जो है ये ज्यादा देर नहीं चल सकते। मैं कुंडी साहब का भी शामिल कर लूं, फैसल करीम कुंडी साहब। सर ये कल जो हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक तो जो कुछ असेंबली में हुआ, दूसरा ये कि ये जो 19 लोग तोड़े हैं आप लोगों ने तहरीक इंसाफ के, क्योंकि आप साथ शामिल हैं इस उनके मुताबिक इस गुनाह में, तो ये कि जमहूरियत का हुस्न है, आप खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आप मुनहरिफ लोगों को शामिल कर रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो कुछ कल पंजाब असम्बली में हुआ बड़ा अफसोसनाक है। पाकिस्तान की जो है सियासी तारीख़ में जो है वो एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, एक
स्याह हरूफ से लिखा जाएगा। जिस तरीके से मैं सीनियर हैं मेरे महमूद रशीद साहब, जो जिस तरीके से वो अपना बयानिया बना रहे थे कि जी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने डिप्टी स्पीकर पे हमला कर दिया। ये डिप्टी स्पीकर साहब तो पहले भी कई दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, लेकिन देखें आप जिस तरीके से उस कुर्सी की आपने तौहीन की है, आप अगर एक शख्स को मारेंगे तो वापसी में आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को लोग अच्छा कहेंगे? उसी नतीजे में फिर पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा और फिर आपने देखा कि वहाँ पर जो कुछ हुआ। देखिए अब ये नहीं है कि अगर काउंटिंग आपकी कम है और आप मैच हार रहे हैं तो आप विकेटें उखाड़ लेंगे, पिच पे रोना शुरू कर देंगे, लाते मारेंगे कि जी ये ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे होगा। हाँ, आपसे लोग चले गए, आपसे इत्तेहादी जमातें चली गई, आपसे अपने बेस चले गए। हाँ, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ वोट कास्ट किया। एक जमहूरी प्रोसेस है, एक कानूनी प्रोसेस है, आप उसको अडॉप्ट करें। अगर मैं एक पार्टी से मेंबर इलेक्ट होता हूँ और मैं वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या जो है एतमाद का वोट या मनी बिल वोट देता हूँ, मेरे ऊपर एक आर्टिकल लगता है, आप उसके थ्रू प्रोसेस करें। लेकिन आपको कानून ये नहीं कहता कि आप हाथ पाँव जो है चलाएँ और लोगों को इस तरीके से ज़दोकोब करें। फिर उसके बाद आप कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। आप एक शख्स को आप मारें और वापसी में आपको जब मार पड़े तो आपको कहते हैं आपके पास ज़्यादती हुई है। अगर आप पहली चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं कि अच्छा हुआ है, तो फिर दूसरी पार्टी भी वापसी में गई कि हमने उससे बहुत अच्छा किया है। अगर आप कहेंगे कि हमने ये गलत हुआ है, हमारे मेंबरान ने गलत काम किया है, तो फिर डेफिनेटली अगले लोग भी कंडेम करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये नहीं बताया, ये तो अमेरिकन साजिश और अमेरिकन पिट्ठू की बात कर रहे हैं। ये कश्मीर में कौन सी साजिश हो गई थी? अमेरिका साजिश हो गई थी कि नियाज़ी साहब ने जो है अपने ही हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लेके आ गए हैं। इन्होंने सिंध हाउस की बात की। आप मुझे बताएं कि पीसी मुजफ्फराबाद में जो एमएलएस ठहरे हुए हैं जिनको 2-2 करोड़ रुपए बकौल वहाँ के लोगों के, आपके यहाँ के सेंटोरस के जो मालिक हैं उन्होंने दिए, सरदार तनवीर, और उसके बाद पीटीआई के फंड में भी चंदा दिया, जो कि इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा। साहब का जो कश्मीर अमूर के वज़ीर हैं उनको भी पैसे दिए, और जो इस हेलीकॉप्टर में खान साहब पेशावर गए वो भी किराए पे दिया। तो मतलब है कि आपको नई एटीएम मशीन मिल गई और उस नई एटीएम मशीन के लिए आपने अपने पार्टी का एक शख्स को कुर्बान किया। वो भी अमेरिकन साजिश थी। राइट। पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि अपनी हुकूमत के खिलाफ ही अदम एतमाद की तहरीक लेके आ गए कि जी अदम एतमाद होना चाहिए। तो जो चीज़ें मरकज़ में हुई उसको एक किस तरह जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं। राइट। यही सवाल यही लेके जाएंगे। आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद यही सवाल उठाएंगे कि कहाँ कहाँ पे गुज़श्ता 1.5 माह में इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स के अंदर भी हमें एजिटेशन और मुज़ाहमत नज़र आई, क्यों? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदेद। मियाँ साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक इमरान खान साहब के खिलाफ आती है, उस पर वोटिंग होना होती है। 7 दिन आप गुजार देते हैं, उस पर वोटिंग नहीं करवाते। डिप्टी स्पीकर 7वें दिन जाके रूलिंग देते हैं और वो मुस्तरद कर देते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है आपके खिलाफ कि 9 तारीख को वोटिंग करवाई जाए। सुबह 10:30 बजे से लेकर रात 11:57 तक डिप्टी स्पीकर या आपके स्पीकर ने वोटिंग नहीं करवाई। पंजाब में लीडर ऑफ द हाउस का इलेक्शन होता है, उसमें रुकावट डाल दी जाती है। गवर्नर पंजाब ने हल्फ लेना है, आज 8 बजे लेना था 9 मुंतखब चीफ मिनिस्टर से, वो कहते हैं मैं हल्फ नहीं लूँगा। ये सब जाहिर ये कर रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत की तरफ जाना चाहती है और वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहती किसी सूरत में। मियाँ साहब, अच्छा मियाँ साहब को दोबारा से कनेक्ट करें। जाफर साहब, ये जो अभी गवर्नर पंजाब के ख़िलाफ़ समरी भेजी उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर ने, और गवर्नर पंजाब ने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि ज़रा सुनवा भी दे जी। गवर्नर पंजाब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसी दौरान उनकी समरी की खबर आई थी, सुनवाई। जाफर साहब, गवर्नर कह रहे हैं ना आप मुझे हटा सकते हैं ना मुझे आप मजबूर कर सकते हैं कि मैं आपके मुंतखब किए हुए चीफ मिनिस्टर का हल्फ लूँ। मैं दोनों में से मैं खुद फैसला करूँगा कि आइन और कानून मुझे किस से हल्फ लेने की इजाज़त देता। जी अमीर अब्बास साहब, बिल्कुल गवर्नर साहब ने बजा कहा। जहां उनकी तरबियत हुई और जो कुछ उन्होंने सीखा उसके मुताबिक यही बनता था, यही कहना चाहिए था, और यही कुछ इमरान खान साहब ने कहा।
इमरान खान साहब जो दावे कर रहे थे, जी आ जाइए, ले आइए अदम एतमाद, ये मैदान है, फिर आपने देखा उस कप्तान को, टीम को अकेला छोड़ के मैदान से भागते हुए। इतनी जुर्रत, ये जो तकब्बुर और अन्ना में डूबे हुए लोग होते हैं ना, जो खुद परस्ती में डूबे हुए लोग, उनके अंदर ना इखलाकियात होती हैं और ना वो रस्म और रवाज को कोई किसी तरह। ये शख्स जिसको गवर्नर हाउस में बिठाया है, जब इमरान खान वजारत उज़्मा से गए हैं, इनको पहले लम्हे में इस्तीफा दे के चले जाना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज सिटिंग देयर with the will of the Prime Minister of Pakistan, then Imran Khan, not anyone else. तो जब वो वजीर आजम नहीं रहे तो चीमा साहब आप कैसे गवर्नर हैं? आपको तो इज्जत आबरू से कोने में बैठ जाना चाहिए था। लोग कहते बातें। अच्छा देखिए, हुआ ये है अमीर अब्बास कि जितने भी लोग इमरान खान समेत ये लाए गए और आए और इन्हें पाला पोसा गया और यहाँ तक पहुंचाया गया, वो हर एक ने यही गुल खिलाए हैं कि वो जिस ओहदे पे बैठा वो कहता है ताहियात मैं हूं, मेरे अलावा इस कोई माइक लाल इसके काबिल नहीं है। गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, इससे पहले भी गवर्नर रहे हैं, बड़े बड़े नाम रहे हैं। आप अगर अंदाजा, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मियां नवाज शरीफ नाअहल हैं और उनकी ने डी सीट किया था, तो मियां साहब सबसे पहला काम ये किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले और बाहर आके पंजाब हाउस के अंदर जो है वो बैठ के, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास आधा घंटा भी और नहीं वहां ठहरे, और साथ ही अपनी पार्टी का इजलास दूसरे दिन बुला के और नए लीडर ऑफ द हाउस का ऐलान कर दिया। भाई आपने अगर सियासत के मैदान में रहना है तो उन असूलों ज़वाबत पे, उन रस्मों रिवाज पे, उन इखलाकी कदरों पे आप काम करेंगे तो आगे चलेगा। जाफर साहब, आर्टिकल 101 पाकिस्तान के आइन का जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में है, मेरे सामने है। वो आर्टिकल ये फरमा रहा है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यानी प्राइम मिनिस्टर का किरदार गवर्नर को लगाने की हद तक है, गवर्नर को हटाने के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का इसमें कोई किरदार नहीं है। दो ही तरीके बताए गए हैं, एक तो ये कि गवर्नर खुद रिजाइन कर दे, दूसरा ये कि प्रेसिडेंट उसको हटाए। तो आप कैसे जबरदस्ती हटा सकते हैं सर? आवाज आपकी कट जी, मैंने कहा आप कैसे हटा सकते हैं जबरदस्ती सर? जी, हमने जबरदस्ती नहीं हटाने का कहा, हमने तो वही तरीका अपनाया है। हमने तो जनाब सदर को बतौर वजीर आजम लिखा है कि ये शख्स इस अहल नहीं है, इसे हटा के कोई मुनासिब आदमी वहां पे, और जिसको वो तजवीज़ करेंगे प्रेसिडेंट, उसे गवर्नर, उसे प्राइम मिनिस्टर लगा देंगे गवर्नर। मैं तो नहीं कह रहा कि मैं निकालने जा रहा हूँ, मैंने तो वही काम किया। मेरे वजीर आजम ने, मेरे कायद ने, उन्होंने असूल और कायदे के मुताबिक समरी ही भेजी है, एडवाइस ही भेजी है, और प्रेसिडेंट पाबंद है उसके ऊपर अमल करने के। ही हैज टू, वो और अमल करेंगे, वो नया गवर्नर लगा देंगे, इनको हटा देंगे, और गवर्नर उसी वक्त तक रहता है जब तक उसे वफाकी हुकूमत का एतमाद हासिल है। सही, राइट। तो आप देखिए असद कैसर साहब ने क्या किया। असद कैसर साहब भले पीटीआई की जद्दोजहद, लेकिन देखिए पीटीआई अगर सिर्फ होती, ये आइन कानून ना होता, तो क्या वो स्पीकर बन सकते थे? और उसी आइन कानून को कैसे उन्होंने अपने पांव तले रौंदा। मैं उस दोनों दिन वहां मौजूद था। पहले दिन जिस दिन अदम एतमाद वाली मोशन पेश होनी थी और जो रवैया था जनाब असद कैसर साहब का, और फिर आखिर में वो इस नौबत को पहुंचे रात के 11:30 बजे कि आपकी बरादरी के एक सीनियर आदमी ने जस्ट उनसे पूछा कि जनाब स्पीकर क्या होने जा रहा है। ही स्टार्टेड अब्यूजिंग। तो ये तो बिल्कुल इखलाकियात से भी निकल गए, कानून कायदे से भी निकल गए। राइट। तो ये मियां गवर्नर चीमा साहब जो मियां साहब, ये भी स्टार्टिंग फ्रॉम द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उस वक्त से लेकर ये चीफ मिनिस्टर पंजाब और फिर अब गवर्नर पंजाब की तब्दीली, मुसलसल यूं लग रहा है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं कर रहे, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का आप मुजाहमत की तरफ जा रहे हैं। हर जगह पे आप कह रहे हैं कि नहीं, ये वो गलत कर रहे हैं और हम ठीक कर रहे हैं और हम नहीं पीछे हटेंगे। मियां साहब, मियां महमूद रशीद साहब, आवाज आ रही है? साहब नहीं लबदे हुण मियां साहब। मियां साहब स्पीकर साहब की तीमारदारी के लिए उनके पास तशरीफ रखते थे। चलो जी, साढ़े वालों में पूछ देना। अच्छा, मियां साहब को दोबारा कनेक्ट करें। मियां साहब इस वक्त परवेज अलाई साहब के पास बैठे हैं। कुंडी साहब, अमीर अब्बास साहब, अब आपको ना इमरान खान साहब मिलेंगे, ये मैदान से भागने वाले हैं। नहीं, वो कहीं नहीं जा रहे, वो जलसे कर रहे हैं। कुंडी साहब कहीं नहीं जा रहे, वो
कर रहे हैं ना कुंडी साहब, मैदान तो ऑपोजिशन इधर ही मौजूद है, इमरान खान साहब इधर ही मौजूद हैं। कल उन्होंने आपके शहर में, जहां आपकी 13.5 साल से हुकूमत है, वहां उन्होंने एक बड़ा जलसा जाके किया, तो कहीं नहीं जा रहे कुंडी साहब। देखें, हम कौन कह रहे हैं कि उनको जाने दें, वो आए, कराची में उन्होंने जलसा किया है, हमने उनको वहाँ पर बिल्कुल उनको फैसिलिटेट किया है। अभी भी वो अगर एक जलसा सुबह और एक शाम करना चाहें सिंध में, बिल्कुल हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। दिन में 2-2 जलसे करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनका जमहूरी हक है, करते रहें जलसे। किसने मना किया कि आप जलसे ना करें? हम बिल्कुल अपनी इत्तेहादी जमातों से भी कहेंगे, मलिक साहब बैठे हुए हैं, अगर वो पंजाब में या बाकी इस्लामाबाद में करना चाहिए, उनको फैसिलिटेट करें, उनके रास्ते में रुकावटें न खड़ी करें। जलसे से तो सियासी जमातें कोई नहीं रोक सकती हैं, लेकिन ये चीज़ें दो चीज़ें हम उनकी बिल्कुल नहीं मानेंगे। एक तो वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन अभी 4 हफ्तों में हो। हमारा ये है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएंगे, उसके बाद हमने फैसला करने के इलेक्शन कब होने हैं। इन्होंने फैसला नहीं करना, वो हम फैसला करेंगे इत्तेहादी जमातें के इलेक्शन कब होंगे, फिर इनको हम बता देंगे और फिर वो इलेक्शन लड़ें। हर किसी का जमहूरी हक है। हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, और उसके बाद जो है वो जिसको भी आवाम मैंडेट देती है उसको जो है आकी हुक्मरानी है। दूसरी बात, इन्होंने असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए हैं। अब असम्बलियों से इस्तीफ़े अब जाएंगे, वो राजा परवेज़ अशरफ साहब की अदालत में हाजिर होंगे। इमरान खान से लेकर इनके जितने भी MNAs हैं उधर जाएंगे, वो बताएंगे कि वाकई हमने इस्तीफ़ा दिया है। जो एक प्रोसेस होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, उसको हम जो है वो अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद उनके, अगर ये चाहते हैं कि इन्होंने इस्तीफ़े देने हैं, बिल्कुल सर आंखों पे हम इनके इस्तीफ़े भी कबूल करेंगे, ज़िम्नी इलेक्शन भी कराएंगे। लेकिन कुंडी साहब, ये तो आप चाहते हैं कि सारे आपके सामने लाइन हाजिर हो जाए, इमरान खान समेत। आप खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी उनके इस्तीफे मंजूर करके गए हैं, तो उनकी रूलिंग को स्पीकर ने अपनी रूलिंग से कैसे मुस्तरद कर दिया? नहीं भाईजान, देखें देखें नहीं, मैं आपको बताऊं ना, अब एक तरीक़ेकार है। एक स्पीकर ने इस्तीफ़ा दिया, वो चेयर छोड़ के चला गया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, वो ठीक है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी पूरी PTI के बिहाफ पे नहीं कह सकते। PTI के किसी और मेंबर ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर माइक ऑन करके ये नहीं कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे के जा रहा हूँ, उन्होंने वॉकआउट किया, ठीक है। अब प्रोसेस ये है कि जो भी इस्तीफ़े होते हैं, स्पीकर अपने चैम्बर में हर मेंबर को अकेले बुलाता है, उनसे पूछता है कि ये आपकी हाइट राइटिंग है, ये आपने इस्तीफ़ा दिया, किसी दबाव में तो नहीं दिया। फिर ये वो कहते हैं कि मैंने ऐसे की दबाव में नहीं दिया, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, फिर उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल होता है। कासिम सूरी साहब अगर कुछ पढ़ लेते आइन और कानून को, तो फिर वो कुछ समझ जाते। उन्होंने तमाम बंडल करके और कहा कि मैंने इस्तीफ़े मंजूर कर लें। इस तरफ इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते, वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं पहुँचे, वो जो है स्पीकर सेक्रेटरीट में पड़े हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो मेरी अदालत में पेश होंगे, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब अब स्पीकर हैं। हम स्पीकर की चेयर का एहतराम करते हैं। आइन और कानून के तहत उन्होंने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब की अदालत में हाजिर ऑफिस में हाजिर होना है। कुंडी साहब, और वो क्या शेर है कि किस मुंह से जाओगे काबा गालिब। शर्म तुमको मगर नहीं आती। अगला विस्तार चले, मैं सुना देता हूँ। अच्छा मियां साहब, कुंडी साहब जो कि खुद डिप्टी स्पीकर रहे हैं, तो वो रूल से वाकिफ़ हैं। उनके बकौल आप इमरान खान साहब समेत लेकर नीचे तक सबको फर्दन आके स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश होके बताना पड़ेगा कि हाँ ये उन्हीं का। इमरान खान MNA है, इस वक्त इमरान MNA है, तो MNA जी कुंडी साहब की जान निकली हुई है। इस्तीफे मंजूर हो गए तो इलेक्शन में फौरी जाना पड़ेगा। घबरा रहे हैं, नींदें उड़ी हुई हैं कि होगा क्या। ये घोड़े का मैदान चिमटे हुए ऐसे, रोज मुतालबे करते थे सिलेक्टेड है, नया इलेक्शन आए, सिलेक्टेड है, नया मैंडेट ले, इलेक्शन कराएं, आए हम निकले मैदान में, पता चल जाएगा कितना दूध कितने पानी में है। ये इनके सबकी जानें निकली हुई हैं। एक अमेरिकन जो है कॉन्स्पिरेसी के तहत 3 महीने के अंदर सारे इनके जो परवरदा है अमरीकियों के, उनको इकट्ठा करके पूरी कौम ने देख लिया। इमरान खान का जो ग्राफ था वो तो बहुत नीचे चला गया था, महंगाई की वजह से, फलां वजह से। अब क्या हुआ है, इनके असल चेहरे कौम के सामने आए हैं कि किस तरह अमेरिका की एमा पर ये उनके टूल बने हुए हैं, उनके स्टूल्स हैं। ये सारे जो कठपुतलियां और पॉलिटिकल लीडर हैं, इनका करैक्टर क्या है शहबाज शरीफ का। उनके खिलाफ केसेस भी चल रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के,
14 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मकसूद चपरासी के अकाउंट, एक एक चीज पूरी कौम के सामने है। आज ये जो लाखों लोग निकल रहे हैं एक इशारे पे रमजान के अंदर, इतने शदीद मौसम के अंदर, तो ये डर किस चीज से रहे हैं? ये लटकाना चाहते हैं, लटकने नहीं देंगे। कान खोल कर सुने, ये इस्तीफे मंजूर होंगे, इसी हालत में होंगे, भाई से भी देंगे, केपी के असेंबली भी तोड़ेंगे और दमादम मस्त कलंदर ये घोड़ा घोड़े के मैदान आए आके फ्रेश मैंडेट लेने, पता चल जाएगा किस कानून आइन इखलाक की बात करते हैं ये। इनका माजी भरा पड़ा, अपने गिरेबानों में झांक के देखें, पीपल्स पार्टी वाले भी और नून लीग वाले भी। ये तो मियां साहब आपने वो खड़ा कर दिया सही, पंजाब वाला बड़ा चैलेंज दे दिया आपने। एक ब्रेक से मैं आप ही के पास आता हूँ, एक ब्रेक से वापस आते थे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फैसल करीम कुंडी साहब, जो मियां महमूद रशीद साहब ब्रेक से पहले फरमा रहे थे कि ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा, दौड़ाएं जितना दौड़ाना है। आप भाग क्यों रहे हैं घोड़ा दौड़ाने से? आप खुद मुतालबा करते थे कि इलेक्शन करवाएं, हम इस जाली असम्बली को नहीं मानते। मेरे सामने दर्जनों स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं आपकी लीडरशिप, PMLN की और मौलाना साहब की। चूँकि वक्त की कमी है इसलिए मैं वो स्टेटमेंट्स नहीं सुनवा रहा। आप इलेक्शन की तरफ जाने को आप तैयार नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हम फलां रिफॉर्म लाएंगे, फलां करेंगे, फिर इलेक्शन करवाएंगे। नहीं, हम बिल्कुल, हमें महमूद रशीद साहब के जज्बात का एहसास है। हुकूमत जाने के बाद ऐसे ही जज्बात होते हैं, हमारे भी ऐसे जज्बात एक ज़माने में थे। लेकिन ये है कि इलेक्शन बिल्कुल हम कराना चाहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराएंगे। जो इनको इलेक्शन कमिश्नर ने 21 लेटर लिखे थे जिस पर इन्होंने अमल दरामद नहीं किया, हम वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करेंगे। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे अपने टाइम के मुताबिक, इनके कहने पे नहीं करेंगे। हाँ, इनको हक है ये टीवी प्रोग्राम में चीखें चलाएँ, जलसे करें, जुलूस करें। लेकिन मुझे महमूद रशीद साहब ये बताएं कि जो आपके 25 साल का बयाना था, जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था परवेज़ इलाही साहब, वो फरिश्ता बन गया है, वसीम अकरम ++ बन गया है। ये कम से कम हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि अब परवेज़ इलाही साहब जो है वो कम से कम ये हमें बता दें कि हमारे लीडर ने बहुत बड़ा झूठ बोला था, बहुत बड़ा फ़रेब किया था लोगों के साथ, कि परवेज़ इलाही को उन्होंने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। मैं परवेज़ इलाही को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके बयाने की जीत हुई है, इमरान के बयाने की हार हुई है, क्योंकि इन्होंने हमें कहा था कि परवेज़ इलाही सबसे बड़ा डाकू है, हमने इसकी जो है वो पता किया है। लेकिन अब ये है कि ये हमें बता दें कि इनके जो लीडर हैं उस वक्त झूठ बोल रहे थे कि आज झूठ बोल रहे हैं। राइट जी मियां साहब, आप वहीं बैठे हुए, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब के पास ही, तो बताएं। इन डाकुओं का मुकाबला करने के लिए इसी तरह का बंदा चाहिए था जो परवेज़ इलाही साहब इनका मुकाबला कर सकते थे। अच्छा चले, ये कल इमरान खान साहब ने कुछ फरमाया जलसे में, मतलब किस वो PMLN के लिए, उसमें वो जरा सुनाएं। राइट, जाफर साहब, इमरान खान साहब का कहना यह है कि आप अब इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे, FIA को इस्तेमाल करेंगे, बाकी इदारों को इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन को, NAB को, इमरान खान के खिलाफ, PTI के खिलाफ। देखिए अमीर अब्बास साहब, इमरान खान साहब अगले दिन भी अपनी तकरीर में जब उन्होंने मुरासले का जिक्र कर रहे थे और मुल्क का नाम लेके फिर वापस ले लिया, अभी भी बहुत बड़ी बदकलामी और बदजुबानी की है इमरान खान ने, जो ये कहा है कि इस मुल्क का, ये कहते हुए वो रुके हैं और वो फिक्रा क्या कहना चाह रहे थे वो मैं और आप भी समझते हैं। इमरान खान साहब किसी भूल के अंदर होंगे। इमरान खान साहब को लोगों ने मैंडेट दिया था ये मुल्क चलाने के लिए, तबाह करने के लिए नहीं। और ये जिस तरह महमूद रशीद साहब बातें कर रहे हैं, तो महमूद रशीद साहब जरा बताइए कि आप खुद और आपके गिर्द जो लोग हैं वो क्या क्या हैं, आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए। और आप अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये चंद महीने पहले इलेक्शन हुआ था लाहौर में, तो आपके कैंडिडेट से तो पेपर नहीं भरे गए थे ठीक तरह से कि आपका कैंडिडेट दौर से आउट हो गया था। बात सुनो, आज इलेक्शन हो रहा है हंगू का, वादे अक्सरियत से PTI जीत रही है, किधर है नून लीग उधर? आज की बात है। तुम 133 लहजा ठीक करें, आप महमूद रशीद साहब अपना लहजा ठीक करें।
मैं जब तालिब इल्म था तो आपके आपने तो मुझे शर्म दिलाई है, शर्म आपको करनी चाहिए। ये सारा कुछ करने के बाद आप इस बेशर्मी और डराई से ये बातें कर रहे हो। आज का जो इलेक्शन का रिजल्ट देखो, आज इलेक्शन का रिजल्ट देखो क्या निकला है। से लेके वजीर करने तक जानता हूँ, मैं आपको पूरी तरह जानता हूँ, मैं आपका वर्कर रहा हूँ। अमीर अब्बास साहब मुझे पूरी तरह तू जानता है क्या? पिद्दी पिद्दी का शोरबा, तू क्या मेरे से बात करेगा? क्या जानता तू मेरे बारे में? नहीं, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं मियां साहब, वो नेगेटिव नहीं बात कर रहे, वो पॉजिटिव कह रहे होंगे। हो सकता है वो पॉजिटिवली आपको जानते हो। शर्म आते ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया, बातों ने शुरू की है। ये पिद्दी और पिद्दी का शोरबा मुझे ना बताएं। कल एक बेचारे गुजराती के आपने बाजू तोड़वा दिए, इन्ने जो गए सी ते उन्होंने बचा लेना सी, उन्होंने नाल ले आके उदियां बाहां तोड़ाइयां जे। पिद्दी का शोरबा करो, बचा लेना सी ते ले लेना सी के आते हैं ना, बचाते हैं उसको। पिद्दी का शोरबा, कल शर्म नहीं आई असेंबली से भागते हुए और आज बातें कर रहे हैं इंटरनेशनल चैनल पे बैठ के। इंतखाबात में आपने क्या आना है? आपसे तो फॉर्म नहीं पूरे किए जाते। दे दो, आज क्या हुआ है? किधर गई है नून लीग? मलिक परवेज किधर थे आप? आना था, करना था मुकाबला। मैं कह रहा हूँ आज इलेक्शन था, नून लीग किधर गई है? हंगू का इलेक्शन हो रहा है, उसका रिजल्ट देखो। जाफर भाई वो चल जाना चाहिए किधर है? बता देना, वो कह रहे हैं हंगू का इलेक्शन हम जीत रहे हैं, आपने हमें निकाल दिया पंजाब से भी, मरकज से भी इलेक्शन हम जीत रहे हैं। उनका ये लॉजिकल पॉइंट एक है। फिर अमीर अब्बास साहब बहुत सारे इलेक्शन होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आने वाले कल में पीटीआई कोई सीट नहीं जीत सकेगी। पीटीआई सीटें जीतेगी। आने वाले कल में उनकी जमानतें जब्त होगी। अमरीकी पिट्ठू बनकर कौम के सामने नंगे हो गए हैं। अमरीकी पिट्ठू वो हैं जिनके बच्चे यहूदियों के घर में पल रहे हैं। अमरीकी पिट्ठू वो हैं जिनकी कैबिनेट के 11 मेंबरान कौन अमरीकी पिट्ठू है? या वो कैनेडियन थे या ब्रिटिश थे। आप दूसरों को ताने देने चले हैं। इमरान खान के गिर्द कौन लोग थे? सारी अमेरिकन लॉबी बैठी हुई थी। और आज आप बैठे ऐसे। पूरी कौम ने देख लिया, पूरी कौम ने देख लिया पिट्ठू कौन है। और अमेरिका के और अमरीकी इशारों पर किस तरह से तब्दीलियां आई हैं। और ये जो लाखों लोग निकल रहे हैं जॉब दर जॉब, ये आपके मुंह पे तमाशा है। अच्छा मियां साहब, एक सवाल सर आपसे ये है कि जैसे कौमी असम्बली से आपने इस्तीफा दिया, क्या अब चूंकि आप चौधरी साहब के पास ही गए हुए थे, परवेज इलाही साहब के पास, तो क्या आप पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे देंगे सर? हम पहले अपने लोटों को के ऊपर डिफेक्शन क्लास लगवाएंगे जी। जिन 25 लोगों ने इनके हमारे खिलाफ वोट डाला है, 25 नहीं, 19 जिन्हें इन्होंने ब्राइब करके खरीदा है, उसके बाद फैसला करेंगे कि कब असेंबली से इस्तीफा देना। मियां साहब, ये 19 लोग बनते हैं, 19 जिन्होंने आपके खिलाफ वोट किया, आपके लोगों ने? नहीं, 25 लोग हैं जी। अच्छा, 25 लोगों ने, क्योंकि 5 मुस्लिम लीग नून के इनको वोट डालने के लिए नहीं आए। ओके ओके ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो फिर वो भी तो उन 5 के खिलाफ ले आएंगे ना, डीसीट करने का प्रोसेस। बिल्कुल जाना चाहिए उन्हें। बिल्कुल सही। अच्छा मियां साहब, अगर ये अभी इलेक्शन रिफॉर्म जिसका कुंडी साहब जिक्र कर रहे थे, अगर वो इलेक्शन रिफॉर्म्स में जो आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेकर आए, जो आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दिया, अगर वो सब रिवर्स कर देते हैं, वो अपनी मर्जी का निजाम लेकर आते हैं, फिर आप क्या करेंगे सर? ये रिवर्स करने की ताकत इनमें है। जितना अवाम का प्रेशर बढ़ रहा है और आइंदा 2-3 हफ्ते के अंदर इन्हें नानी याद आ जाएगी, हाँ जी क्या होने जा रहा है, चौक हो जाएगा ये सारा मुल्क। लॉन्ग मार्च भी काल भी हो सकती है, शटर डाउन हड़तालें भी हो सकती हैं। ये अपने इलाकों में जाए, जरा इन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अगला इलेक्शन कैसे जीतना इन लोगों ने। लेकिन मियां साहब, ये जो इनका नैरेटिव है मियां साहब, वो पार्लियामेंट के जरिए से, ये अभी से इन्हें अंदाजा नहीं हो रहा क्या ये बातें कर रहे हैं बंद कमरों में बैठ के। मियां साहब जैसे चल जाएगा। मियां साहब जैसे आपने पार्लियामेंट के जरिए से लेजिस्लेशन की और आप अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स लाए, उनको भी तो हक है ना कि वो पार्लियामेंट के जरिए से अपनी मर्जी के रिफॉर्म्स लाएं। आप उनको डरा या धमका कैसे सकते हैं मियां साहब? जी उनका हक है, वो कर ले शौक पूरा, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन इन्हें वक्त मिलेगा तो फिर ही है ना, वक्त इनके पास 2-3 हफ्ते ही है। करें तो हक है, हम करें तो शौक पूरा। जी कुंडी साहब, यही बात कल शेख रशीद साहब ने भी कही कि 25 मई तक आपकी हुकूमत जारी है, और मियां साहब भी कह रहे हैं कि 2-3 हफ्ते का टाइम है आपके पास।
इनकी फ्रस्ट्रेशन का मुझे एहसास है। ताज़ा हुकूमत से निकले हैं ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, बिल्कुल इनकी फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जो हम करेंगे पार्लियामेंट में, हम इनको भी दावत देंगे अगर इन्होंने आने बिल्कुल हरदम आए। और जो ये कह रहे हैं इलेक्शन बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन कराएंगे, आप इस्तीफ़े देते रहें, हम आपकी सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन कराते रहेंगे। जो जनरल इलेक्शन है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम कराएंगे। ये चीज़ें आपने जितने जलसे कराने हैं, आपने जलसे करने हैं, आप हरदम करें। आप एक सुबह जलसा करें, एक रात को करें, जितने आपने करने करें। हमने भी 3.5 साल जलसे किए, आवाम का जो है हमने मोबिलाइज किया। आप मोबिलाइज करें, जितना कर सकते हैं, जितनी बातें कर सकते हैं। शेख रशीद तो वो शख्स है जो पिछले हुकूमत में भी ये कहता था कि ईद से पहले ईद आने वाली है, ये होने वाला है, 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट है जी। वो कह रहे हैं इस्तीफे कबूल करें ना, शेर बने फिर इस्तीफे कबूल। जान क्यों निकली हुई है? देखें, एक मिनट ठंडा पानी पी ले। इस्तीफे हम आइन और कानून के मुताबिक कबूल करेंगे। हम आपकी तरह, आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरह जाहिल और अनपढ़ नहीं है। हम कानून और आइन के मुताबिक करेंगे। ये बात नहीं है कुंदी साहब, आपको पता है मैदान में क्या होना है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन होना है और ज़िमनी इलेक्शन में ज़मानतें जब्त होनी है। राइट, आप करते रहे। हमें एहसास है भाईजान, आपकी फ्रस्ट्रेशन का मुझे एहसास है, आपकी फ्रस्ट्रेशन का एहसास है। मैदान छोड़ के आप लोग भाग जाते हैं। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। बड़े दिलचस्प नुक्ते पर आके प्रोग्राम खत्म हुआ है। पीटीआई अब चैलेंज कर रही है कि भाई इस्तीफे पड़े हुए हैं, मंजूर क्यों नहीं करते हो। और पीपल्स पार्टी कह रही है, चूंकि अब स्पीकर उनका, वो कह रही है कि भाई किसी तरीके के तहत मंजूर करेंगे ना, उस तरह तो नहीं करेंगे जैसे आपके डिप्टी स्पीकर ने मंजूर किए थे। 3 मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।